नमस्कार साथियों, मैं प्रदीप सिंह कलावटी आपका स्वागत करता हूं फ्री स्टडी चैनल में। दोस्तों, आज से हम शुरुआत करने वाले हैं उत्तराखंडी की क्लासेस। दोस्तों, आज हम पहले टॉपिक पर चर्चा करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले जानेंगे उत्तराखंड बनने का औचित्य क्या रहा और किस तरीके से यहाँ पर आंदोलन हुए और हमारा राज्य कब बना। इसके बारे में हम पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं। उत्तराखंड बनने की प्रक्रिया। ठीक है, जैसे कि आप सभी को पता है, किसी राज्य को चलाने के लिए बहुत चीजें मायने रखती हैं। तो उत्तराखंड एक ऐसे राज्य को चलाने के लिए भी इसमें सबसे पहले जो हमारे थे, सबसे पहले आर्थिक संकट ये जरूरी है। आर्थिक संकट रहा। दूसरा, शिक्षा का अभाव उस समय था, ना ही उतने साधन थे, ना ही उतना परिवहन अच्छा था। ये चीज ये चीजें मायने रखती है। तो इसी के यहाँ के जो लोग हैं, जो भी राजनीतिक लोग थे, जिन्होंने जो सामाजिक लोग थे, उन्होंने उत्तराखंड राज्य की मांग उठाने के बहुत प्रयास किया। तो सबसे पहले इसकी शुरुआत की कहानी से समझते हैं, इतिहास से समझते हैं कि कहाँ से इसकी शुरुआत हुई और आज कहाँ तक ये पहुंचा। सबसे पहले इसकी शुरुआत करते हैं कुमाऊं से। कुमाऊं में सबसे पहले यहाँ पर बनता है 1903 में हैप्पी क्लब की स्थापना करते हैं। हैप्पी क्लब की स्थापना होती है पंडित जो भी गोविंद वल्लभ पंत जी और प्लस उनके साथ सहयोगी होते हैं गोविंद पंत जी, और उनके साथ होते हैं हरगोविंद पंत जी। गोविंद पंत जी ये इसकी शुरुआत करते हैं। हैप्पी क्लब की स्थापना एक संगठन होता है, एक संस्था होती है, जिसके अंतर्गत लोगों को राजनीतिक चीजों के बारे में बताना और यहाँ के जो भी चीजें हैं उन्हें उसके बारे में जानकारी देना, जो भी उनको आगे बढ़ाना। एक ऐसा मंच तैयार किया जिसमें सभी लोग इसमें भाग लेने लगे और जुड़ने लगे, इनको लोगों को पसंद करने लगे, ताकि हम आगे बढ़ें। उनको शिक्षा भी उनको देने का, उन्होंने शिक्षा देने के बारे में भी सोचा। आर्थिक संकट जो भी काम करे उनको किस तरीके से कार्य करे और आगे हम किस तरीके से एक संगठन टाइप को बनाया। तो इस तरीके से उन्होंने कार्य शुरू किया। उसके बाद इसके आगे बढ़ते हैं। 1916 में कुमाऊं परिषद का गठन किया गया। इसका उद्देश्य भी यही रहा कि लोगों को यहाँ पर चीजें आसानी से चीजें समझाएं और उनको अच्छे से आगे बढ़ाए, यानी कि उनको राजनीतिक चीजों के बारे में जानकारी देना और या उनको एक जागरूक करना। इस प्रकार से एक संगठन बनता है कुमाऊं परिषद, जिसकी जो स्थापना करते हैं, इनका जो प्रमुख नाम आता है, जैसे बद्रदत्त पांडे जी। बद्रीदत्त पांडे जी उस समय के नेता थे। बद्रीदत्त पांडे जी प्लस लक्ष्मीदत्त शास्त्री जी, लक्ष्मीदत्त शास्त्री जी, अन्य मोहन जोशी जी, ऐसे लोग हैं जिन्होंने भी इस भाव को आगे बढ़ाने का कार्य किया। उसके बाद इसी प्रकार जिस प्रकार से कुमाऊं में इसके बढ़ चढ़कर इन्हें लोगों ने इसका सपोर्ट किया, गढ़वाल में भी इसी का जो आंदोलन आंदोलन रहा वो बढ़ने लगा। गढ़वाल में क्या रहा, गढ़वाल में किस तरीके से लोगों ने आगे बढ़े और क्या क्या संगठन यहाँ पर स्थापना हुई। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं प्रमुख नेता श्रीदेव सुमन जी। इनका बहुत योगदान रहा। उस समय टिहरी भी एक तंत्रात्मक राज्य था, जिसमें लोग बहुत काफी राजा से अपने वहां के लोग बहुत परेशान थे। उन्होंने भी इसकी मांग रखी और दिल्ली में उन्होंने एक स्थापना की, एक संगठन बनाया जिसका नाम गणदेश सेवा संघ नाम रखा। गणदेश सेवा संघ रखा। ठीक है, जिसका कार्य भी यही था कि लोगों की मांगे उठाना और उनको सपोर्ट करना। इस तरीके से उन्हें ये बढ़ चढ़कर लोगों ने इस पर भाग लिया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उस समय जो गढ़वाल में भी बहुत चीजें हुई, जिसमें महत्वपूर्ण जो हमारे उस समय के नेता थे प्रमुख, उन्होंने भी एक ऐसे ही दिल्ली में रहकर उन्हें गणदेश सेवा संघ की स्थापना की, जिसका नाम बाद में हिमालय सेवा संघ रखा गया। उसी समय एक अधिवेशन होता है, कांग्रेस का सम्मेलन होता है, जिसमें 1938 में कांग्रेस का 1938 में श्रीनगर में एक कांग्रेस का सम्मेलन होता है, जिसमें उस समय के प्रमुख नेता नेहरू जी वहां आए रहते हैं। कांग्रेस का सम्मेलन जो भी इसका सपोर्ट करते हैं, वहां बातें रखी जाती है, वो भी इस चीज का सपोर्ट करते हैं कि हाँ, इस पर्वतीय क्षेत्र को एक राज्य बनाने की वो भी इसका सपोर्ट करने लगते हैं। तो उसी के चलते हुए जो वहां के प्रमुख नेता उस समय के थे, जिस प्रकार 1946 की बात है, 1946 जो प्रमुख नेता उस समय के थे, जिसमें बद्रदत्त पांडे जी कुमाऊं से, और बद्रदत्त पांडे जी प्लस अनुसुईया प्रसाद जी, इस चीज की प्रशासनिक इकाई की मांग को आगे बढ़ाते हैं, इसकी मांग उठाते हैं। जिस प्रकार ये चीजें, ये उस समय के प्रमुख नेता थे, ये चीजों को आगे बढ़ाते हैं। उसी समय जो हमारे 1950 में गठित हिमालय विकास जन समिति होती है, उसका भी ये मानना था कि वो भी इस चीज को आगे सपोर्ट करती है। वो था हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा से, और हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा से अनुमत है कि एक राज्य बनाने की मांग रखते हैं।
तो इसमें जो उसके बाद 1952 में एक प्रमुख नेता आते हैं, मार्क्सवादी नेता, जिनका नाम होता है 1952 में पीसी जोशी जी। वो भी इस चीज का सपोर्ट करने लगते हैं। धीरे धीरे सभी लोग इस चीज के बारे में जागरूक होने लगते हैं। 1952 की बात है। 1952 में पीसी जोशी भी उत्तराखंड राज्य की मांग की सपोर्ट करने लगते हैं। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद और आगे इसी को चलते हुए एक संगठन बनता है जिसका नाम उत्तराखंड क्रांति दल है, जिसके जो अध्यक्ष होते हैं डीडी पंत जी होते हैं। ये कब बनता है? 24 या 25 जुलाई 1979 के आसपास इसकी स्थापना हुई। तो इसका उद्देश्य भी रहा आगे इसी इन्होंने आगे एक और संगठन बनता है 1988 में, जो है उत्तरांचल उत्थान परिषद। ये जो इसके जो अध्यक्ष होते हैं, जिन्होंने इसकी शुरुआत की, सोबन सिंह जीना एसएसजे, ये भी काफी उस समय के माने जाने नेता थे। इन्होंने भी एक ऐसे ही संगठन बनाया ताकि हर जगह से लोग इस पर जुड़े और हम सरकार के सामने इसका जो भी चीजें हैं हम उनको उनकी आवाज खोलें, ताकि हमारा जो पर्वतीय क्षेत्र है राज्य की तरफ पर आगे बढ़े। तो उसके बाद जो उत्तराखंड क्रांति दल है, ये राजधानी बनाने की भी मांग करता है। गैरसैंण इसकी राजधानी बनाने की मांग करता है उत्तराखंड की, जिसकी जो इसका जो समर्थन करता है, सपोर्ट करता है उस समय की 1994 में कौशिक समिति भी इसका 1994 में कौशिक समिति भी इसका सपोर्ट करती है। ठीक है। तो उसके बाद अगस्त 1994 में मंडल कमीशन के जो सिफारिशों से उस समय के जो प्रमुख नेता एक और होते हैं इंद्रमणि बड़ोनी जी, जो उत्तराखंड का गांधी भी कहा जाता है, वो भी इस चीज के बारे में आमरण अनशन में बैठ जाते हैं और ये आंदोलन बढ़ चढ़कर धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ने लगता है। तो उस समय जो होते हैं प्रमुख कांड होते हैं, जिन्हें सबसे पहले प्रमुख घटनाएं घटती है। तो आपको मैं समझाता हूँ सबसे पहले कौन सी घटना घटती है, और वो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। नंबर 1 है खटीमा कांड। खटीमा कांड ये होता है 1 सितंबर 1994 में। दूसरा मसूरी कांड 2 सितंबर 1994 में। तीसरा जो कांड होता है रामपुर तिराहा कांड, ये होता है आपका कितने सितंबर? 2 अक्टूबर 1994 में। राइट। उसके बाद एक और कांड होता है जिससे श्रीयंत, जो श्रीनगर के आसपास होता है, श्रीनगर टापू की घटना। ठीक है। ये होता है तुम्हारा 10 अक्टूबर 1995, सॉरी 10 नवंबर 1995 के आसपास ये घटना होती है। इस घटना में जो खटीमा में जो बहुत सारे छात्र इस बढ़ चढ़कर इस आमरण अनशन का सपोर्ट कर रहे थे, उसमें इन पर लाठी चार्ज किया जाता है। कहीं उस समय बहुत सारे बताया जाता है कि लोग शहीद हो गए थे। इसी के विरोध में आते हैं मसूरी कांड होता है, जिसमें हमारी प्रमुख 2 स्वतंत्रता सेनानी है, उनका हंसा गनोई जी और बेलमती चौहान जी, वो उनका निधन हो जाता है। तो उसके बाद इसी के सपोर्ट में भी 2 अक्टूबर में भी यहाँ 1994 में रामपुर तिराहा की घटना होती है, और उसके बाद श्रीयंत टापू की घटना होती है, जो 10 नवंबर 1995 में ये घटनाएं होती है। तो इसके चलते ही अब धीरे धीरे एक जागरूक लोग होने लगे और सरकार की नजरों में भी हमारी चीजें को लोग देखने लगे, सरकार देखने लगी। उसके बाद 15 अगस्त 1996 की बात है। 15 अगस्त 1996 की बात है। उस समय के तत्कालीन पीएम साहब होते हैं एच डी देवगौड़ा जी। इन्होंने लाल किले से इस पर्वतीय क्षेत्र के जो है राज्य बनाने की मांग उठा दी। सॉरी, पृथक राज्य की मांग उठा दी। तो ये विधेयक जो पारित होता है 1 अगस्त 2000 को, ये लोकसभा में पारित किया जाता है। उसके बाद 10 अगस्त 2000 को राज्यसभा में यह विधेयक पारित होता है। और उसके बाद 28 अगस्त 2000 को इसमें जो उस समय के तत्कालीन के.आर. नारायण जी राष्ट्रपति जी होते हैं, उनसे यह अनुमोदित हो जाता है ये विधेयक। ठीक है। तो इस प्रकार जो हमारे राज्य बनने की प्रक्रिया है ये पूरी समाप्त होती है। इसे 9 नवंबर 2000
9 नवंबर 2000 को उत्तरांचल राज्य बन जाता है, हमारा अस्तित्व में आ जाता है उत्तरांचल। और बाद में जन भावनाओं को देखते हुए इसे 1 अप्रैल 2007 में इसे उत्तराखंड नाम दे दिया गया। और उस समय यह हिमालय का 11वां राज्य बन गया, अस्तित्व में आ गया। तो इस प्रकार थी दोस्तों उत्तराखंड बनने की क्या प्रक्रिया रही, क्या क्या इसमें आंदोलन हुए, और किस प्रकार से यहाँ धीरे धीरे किस प्रकार से इससे विधेयक पारित हुआ। ये बेसिक डिटेल से हमने थोड़ा सा आपको उत्तराखंड राज्य बनने की प्रक्रिया बताई। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही समझते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल के साथ जुड़ें और हमें सपोर्ट करें। अगर कहीं पर कुछ गलती मिस्टेक हो तो हमें कमेंट में जरूर बताएं, ताकि हम दूसरी बार उसका पूरी तरीके से सही करें। धन्यवाद।